कहते हैं कि महादेव पहाड़ों में बसते हैं और उनकी माया एक निराली होती है और महादेव के दर्शन कराने को लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि एक वो महादेव जो पहाड़ों में बसते हैं और अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं। जी हाँ, यही बात, क्योंकि जो महादेव के दर्शन के लिए उदयपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक आमेश्वर महादेव मंदिर है जो भलोकागुड़ा ग्राम पंचायत के बेगड़ा में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल उस महादेव के दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि वो एक ऐसे महादेव का मंदिर है जहाँ पूरा सुनसान इलाका है, पैंथर का इलाका है और वहाँ रात को भी जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रात को पूरा पैंथर इलाका है और कोई दर्शन करने नहीं पहुँच पाते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है, खुद दर्शन करे खुद जाए। जी हाँ, ये दर्शन कराने के लिए पहुँचेंगे आपको कुछ ही देर में। मात्र उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है आमेश्वर महादेव। सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामतत्त्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूत उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो व्यक्वं व्यक्रामत्साशनान् शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचो भयादतः गावो अजग्निरे छन्दागुषि जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जघ्नं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये तत्पुरुषं जददु कतिधा व्यकल्पयन्। बिल्कुल हम आम्बेश्वर महादेव के करीब पहुंच चुके हैं। मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता है और वो पैदल रास्ता है, क्योंकि अब वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएगी, अब हमको सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल हम पहले आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये जो वही रास्ता है जो आम्बेश्वर महादेव के मंदिर जाता है और बिल्कुल पूरा जंगली इलाका है। ये आप मेरे सहयोगी को कहूँगा कैमरा घुमा के बताएं कि किस प्रकार का जंगली इलाका है पूरा। और यहाँ सिर्फ दिन में ही भक्त दर्शन के लिए आ सकता है, रात को कोई भक्त दर्शन के लिए नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल अब हम उस महादेव के दर्शन करवाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहाँ कोरोना का कहर है, भक्त बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो दर्शन नहीं कर पाते, तो आज हम उनको पूरे आम्बेश्वर महादेव के लाइव दर्शन करवाएंगे और उनको उस महादेव की लीला से रूबरू करवाएंगे और उन भक्तों से रूबरू करवाएंगे कि आखिर महादेव उनकी क्या मन्नतें हैं जो महादेव उनकी पूरी करते हैं और ऐसी महादेव की क्या लीला है उस आम्बेश्वर महादेव की जो उन भक्तों की लीला तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल हम आपको ले चलेंगे उस महादेव की और कुछ ही देर में, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता है और 2 किलोमीटर हम पहुंचेंगे आम्बेश्वर महादेव। सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामतत्त्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूत उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो व्यक्वं व्यक्रामत्साशनान् शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचो भयादतः गावो अजग्निरे छन्दागुषि जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः
तं जग्नं वरैः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये चत्पुरुखं जददु कतिधा व्यकल्पयन्। हम पहुंच ही चुके हैं उस महादेव के द्वार, जो आम्बेश्वर महादेव, क्योंकि पूरा जंगल इलाका था। 2 किलोमीटर का रास्ता था और 2 किलोमीटर उस पैदल रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे दिखाते हैं हम आपको कि उस महादेव की निराली, और ये पूरा जंगली एरिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल इलाके में महादेव विराजे हुए हैं। और अभी हम आपको उस महादेव के दर्शन भी कराएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उदयपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की अनोखी महिमा है, क्योंकि महादेव की लीला होती है वो अपरंपार होती है। और पूरा पहाड़ी इलाकों में उस महादेव विराजे हुए हैं, महादेव आम्बेश्वर महादेव। और आम्बेश्वर महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ के नीचे यह महादेव विराजे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही आम का पेड़ है, इसके नीचे महादेव विराजे हुए हैं और वो मंदिर वहीं बना हुआ है। क्योंकि उन क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के सहयोग से छोटा सा मंदिर का निर्माण करवा के चबूतरा बनवा के इस महादेव को यहाँ विराजा गया है। क्योंकि महादेव की उत्पत्ति और यहीं से महादेव विराजमान हुए हैं। तो हम आपको पहले दर्शन करेंगे उस महादेव के। तो मेरा सहयोगी कहूँगा कि ले चले उस महादेव जहाँ उस पहाड़ों में, उस जंगल में, उस पैंथर इलाके में जहाँ रात को कोई आना पसंद नहीं करता है, उस महादेव मंदिर में पहुँचे हैं हम और आपको दर्शन कराएंगे उस आम्बेश्वर महादेव मंदिर के। तो आप देखिए वही महादेव मंदिर है जो यही उत्पन्न है, विराजे हैं। और शिवरात्रि को भक्त भी धीरे धीरे क्षेत्रवासी से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त भी आए हैं और मंदिर में पूजा भी हो रही है। ये वही मंदिर है जहाँ हम पहुँचे हैं, आम्बेश्वर महादेव। अब दर्शन कर सकते हैं महादेव आम्बेश्वर महादेव के, क्योंकि ये वही महादेव है जहाँ उदयपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ बेगड़ा में विराजे है, भल्लुकागुड़ा पंचायत में यह महादेव का स्थान है। और यह महादेव के मंदिर में महादेव की यही महादेव विराजे थे और यही महादेव जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के नीचे महादेव विराजे थे। क्योंकि उस आम के पेड़ के नीचे विराजे थे, इसीलिए इन महादेव को अम्बा महादेव कोष्ठक में अम्बा महादेव भी कहते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के। और यहाँ अब धीरे धीरे भक्त भी दर्शन के लिए उमड़ते हैं और अन्य दिन भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि ये जो वही आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ से ही इन महादेव को आम्बेश्वर महादेव कहा जाता है। और ये पूरा एक जंगल इलाका है, कहें तो वह इलाका है जहाँ न तो गाड़ियाँ आती है, न कोई मोबाइल के नेटवर्क आते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उस पहाड़ में, उस महादेव के स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं है महादेव का जहाँ पानी नहीं हो। क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि वो कुंड से महादेव के यहाँ पानी भी निकल रहा है और पानी आगे तक यहाँ के जो भक्त है वो दर्शन करें, यहाँ पानी पिए, उसके लिए महादेव के उस माया से पानी भी पानी है। ये पूरा जंगली इलाका है। और अब हम यहाँ जो कुछ भक्त हैं उन भक्तों से हम बात करेंगे कि आखिर महादेव की क्या लीला है, आखिर महादेव की क्या माया है जो इस पहाड़ों में विराजित है और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हम पहले कुछ भक्तों से बात करते हैं। आपका नाम बताएं। मैं प्रेमचंद और जामलकोटा वेस्टकिम से आया हूँ। यहाँ भोलेनाथ विराजमान है, तो इनकी ऐसी कृपा से आज हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। श्रद्धा भाव और प्रेम भक्ति यही है। क्या लीला है इस महादेव की? ये तो अपरंपार है, प्रभु की माया पूरे संसार में है। ये तो दूर दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं, भगवान की ऐसी कृपाएं दर्शन करके फिर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और भक्त हैं जिनसे हम जानेंगे क्या माया है इस महादेव की। माया महादेव की अपरंपार माया महादेव है। बहुत पुराना स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। जो ऑटोमेटिक पहाड़ में पानी निकल रहे होते ईश्वर जो मन्नत मांगो, ईश्वर भोलेनाथ की जो सुपर फाड़ है, ते दिल से जो आएगा अपनी मन्नत पूरी होगा। मतलब कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना। मेरे हिसाब से करीब 400 साल पुराना, और भी पुराना होगा, पता नहीं, लेकिन महादेव की कृपा है। और बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ मन लगता है आके, और जो तहे दिल से मन से आता है उसकी मन्नत पूरी होती है 100%।
और कुछ माता भक्त भी है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर महादेव के मंदिर में आए हैं तो महादेव की क्या लीला है और क्या नाम है आपका? महादेव का स्थान है तो उनका लीला आना महादेवरी और लीला थे जो मांगो जो मिले भगवान का मनोकामना पूरी करे। हाँ सर, मेरा नाम शिवलाल डांगी है। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव बल्लौकागुड़ा करके गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सर ये गांव से दूरी तो वैसे 10 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 2-3 किलोमीटर हमारे को वो समस्या होती है आने जाने में। मतलब जो भी सामान प्रसादी वगैरह करने आते हैं तो सामान सर पे रख के लाना पड़ता है। और यहाँ और एक पास में और भी गांव है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बेगड़ा करके गांव है, इधर करगेट है। यहाँ के सब दूर दूर के लोग आते हैं, यहाँ प्रसादी वगैरह करते हैं। जो भी मन्नत मांगती है और वो पूरी होती है। और पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनकी ये मान्यता है कि जामेश्वर महादेव जी का सेकंड रूप इनको माना गया है। नाम ब्रह्मो कई इतिहास है महादेव जी कई चमत्कार महादेव जी चमत्कार तो घणो मोटो बताओ। और अटे है जो कई दी घुमानी थी खाली देता ये बताई दे बटे लेते थोड़ू पे थोड़े। और अनारो है जो कही है कि पड़ता पड़ती वो अनारी या है और प्रसादी करवा आवी रिया वहाँ बोरू या प्रसादी करो सामान माथा पर लावनो घणो मुश्किल है। मो तो हाथ हाल लेगी हो। नारायण लाल डांगी या महादेव से कब से आते हैं आप यहाँ? यहाँ से मेरे कुछ टाइम हो गए, 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ की 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। हम यहाँ पे ये चबूतरा भी बनाया है, सिर पे लाए सब सामान। और यहाँ की बहुत अच्छी लीला है। मतलब हमारे एरिया में सबसे रामेश्वर जी का दूसरा स्थान इसको ही मानते हैं, अम्बा वाला महादेव। तो अम्बेश्वर महादेव क्यों कहते हैं इसको? ये अम्बे के नीचे इसलिए अम्बेश्वर महादेव कहते हैं। बहुत पुराना मंदिर है हमारे, मतलब बोलते हैं जब मतलब बहुत पीढ़ी दूर का ये है मंदिर। और ये बहुत पुराना अम्बा है, मतलब 500 साल पुराना अम्बा है। और भक्त हैं जिनसे हम जानते हैं, क्योंकि युवा भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, जिनसे बात करते हैं कि क्या महादेव की लीला के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों को दर्शन के लिए जो भक्त से बात करते हैं हम। पहले तो मैं महाशिवरात्रि के सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो ये न्यूज़ 18 न्यूज़ जो अपने अम्बेश्वर महादेव जी का लाइव टेलीकास्ट करवा रहा है, जो कोरोना के चलते हुए कोई लोग दर्शन के लिए नहीं आ पाते हैं। और ऐसे समय में जो 18 के माध्यम से जो उनके रूबरू दर्शन करवा रहा है लाइव, उनका भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ एक पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ अम्बेश्वर महादेव जी विराजमान है, जहाँ काफ़ी आसपास के गाँव से भी बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन को। और जहाँ एक चमत्कार जो पानी का वहाँ खून बना हुआ है, वहाँ से वहाँ में वहाँ पानी बहता ही रहता है, जहाँ पानी कभी कम नहीं हुआ, बंद नहीं होता है। वहाँ से जंगल में पानी कहाँ से आ रहा है उसका कुछ पता नहीं है अभी तक। उसका यही है कि महादेव जहाँ आसपास के बहुत सारे गांव से लोग आते हैं, उनका चमत्कार यही है कि वहाँ पानी का वो जो आ रहा है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला कैसे आ रहा है, क्या है। उनका यही चमत्कार है। और जो भी मांगे हो यहाँ से वो उनका वो सब पूरी होती है। जितना दे महादेव से मांगो उनसे और ज़्यादा देते हैं महादेव, क्योंकि जो मन्नत होती है वो महादेव पूरी करते हैं। और आपको एक बार दर्शन और करा देते हैं, उसके बाद महादेव से दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि पहाड़ों में उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर और बेगड़ा जहाँ से 2 किलोमीटर पैदल आकर महादेव के दर्शन करते हैं भक्त। पूरा मंदिर को लेकर चबूतरा वबूतरा भी गाँव क्षेत्रवासियों द्वारा बनवाया गया है महादेव को लेकर। और ये पैंथर इलाका है, कहें तो इस इलाके में काफ़ी पैंथर, रात को भी इस इलाके में पैंथर रहते हैं। एटीएन उदयपुर न्यूज़ के लिए राजेश डांगी।